वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और वादा पूरा होने के करीब है। अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह 30 नवंबर को मुतवक्के है। ज़राए पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने अकबर चौक फ्लाईओवर का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर रख दिया और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने पंजाब हुकूमत से नाम की मंजूरी ली। अकबर चौक फ्लाईओवर का सिविल वर्क 100% मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि फ्लाईओवर का फिनिशिंग का काम आइंदा 3 रोज में मुकम्मल होगा। स्ट्रीट लाइट्स, इसके अलावा कैट आइंस और साइन बोर्ड्स लगाने का काम अभी भी जारी है। दुरे नायाब से मजीद डिटेल जानेंगे इस हवाले से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अकबर चौक फ्लाईओवर मनसूबा जो हुकूमत पंजाब का तरजीह मनसूबा था, इसी रवां साल में शुरू किया गया था और इसको भी रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया जा रहा है। बहुत बड़ा मनसूबा है और लाहौर शहर का सबसे तवील फ्लाईओवर ये होगा। इससे पहले हुकूमत ने बहुत सारे प्लान्स पे डिस्कस किया था, जिससे एक साइड पे फ्लाईओवर, एक साइड पे अंडरपास था, लेकिन वो सब कट ऑफ करके अब इस पर सिंगल फ्लाईओवर दोनों तरफ पे रख दिया गया था और इसमें 10 यूटर्न शामिल किए हैं। जिसके बाद करीम ब्लॉक की अगर बात की जाए, बल्कि मुल्तान रोड से बात की जाए, तो फिरोजपुर रोड तक ये पूरा ट्रैक जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएगा। अब ये 30 नवंबर को कंप्लीट हो रहा है। 30 नवंबर को कंप्लीट होने के बाद 30 नवंबर या उससे अगले किसी भी दिन वज़ीर-ए-आला पंजाब इसका इफ्तिताह कर देंगे, जिसको उसको बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। अब इसका नाम हुकूमत पंजाब ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर जो है वो फाइनल कर दिया है। मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर जो है वो नाम जो रखा गया है वो हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद अब रखा जा रहा है। साइनेज लगना शुरू हो जाएगी, तमाम साइन बोर्ड्स आवेज़ा किए जाने का काम शुरू हो जाएगा। लेन मार्किंग का काम और कैटाइज का काम, लाइट्स लगाने का, स्ट्रीट पोल लगाने का काम जो है वो इस टाइम जारी है। आइंदा 1 से 2 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें ज़राए के मुताबिक बहुत से नाम तजवीज़ किए जा रहे थे। शौकत अली फ्लाईओवर भी तजवीज़ किया जा रहा था, जौहर फ्लाईओवर भी तजवीज़ किया जा रहा था, अकबर चौक फ्लाईओवर भी तजवीज़ किया जा रहा था, लेकिन हुकूमत ने इसका नाम मोहम्मद अली जौहर फ्लाईओवर जो है वो फाइनल कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुरे नायाब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी के बायस धुंधला चुका है। फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 456 रिकॉर्ड की गई है। सैयद मरातब अली रोड 513, फ़ेज़ A DHA 491 रिकॉर्ड की गई। US काउंसलेट की बात की जाए तो 476 AQI मजमूई तौर पर रिकॉर्ड किया गया है और माल रोड के इतराफ़ में 454 AQI रिकॉर्ड किया गया है। हमारे साथ कोमल असलम है, मज़ीद अहवाल उनसे जानेंगे। कोमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह के हवाले से बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से लाहौर जो बागों के नाम से जाना जाता था, अब बुरे तरीके से धुंधला गया है, अपनी पहचान खो रहा है। हर तरफ जहाँ पर हमें हरियाली ही हरियाली नज़र आती थी, अब जो है हर तरफ जो है वो हमें सफ़ेदी ही सफ़ेदी नज़र आ रही है। यानी कि फ़िज़ाई आलूदगी के निर्गे में लाहौर बुरे तरीके से जो है वो उसके बासी भी मुतासिर हो रहे हैं और इसी के साथ उनकी सेहत भी बुरे तरीके से जो है ढेर सारी वबाओं में मुब्तला हो रही हैं। लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 456 के साथ दुनिया भर में भी लाहौर पहले नंबर पर है, जबकि मुल्क भर में भी लाहौर जो है वो पहले नंबर पर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर देखा गया है। लाहौर के बासियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है, लेकिन लाहौर ये हैं, लाहौर ये कहाँ किसी की सुनते हैं, तो वो बेहतियाती बरत रहे हैं, जिसकी वजह से खमियाजा भी भुगत रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक इदारे या एक जो है वो शहरी का काम नहीं है, बल्कि ये तमाम इदारों का मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है। जहाँ पर मसनूई बारिशों के हवाले से बात की जाए तो मसनूई बारिशों के लिए भी जो है वो हमारे पास इतनी इनकम मौजूद नहीं है कि मसनूई बारिशों को लाहौर शहर की जानिब उसका रुख करवाया जाए। इसलिए जो है वो लाहौर के बासी बारिश के मुंतज़िर तो हैं, लेकिन अपनी एहतियात जब तक यकीनी नहीं बनाएंगे, फ़िज़ा को साफ़ सुथरा रखने में अपना किरदार नहीं निभाएंगे, शजरकारी को फ़रोग़ नहीं देंगे, तब तक लाहौर की फ़िज़ा ना तो बेहतर होगी, ना ही बारिशें जो है वो लाहौर शहर का रुख करेंगी। इस साल तो यूँ लग रहा है जैसे बारिशें भी लाहौर के बासियों से रूठी हुई हैं। लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक भी कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे। कम से कम टेम्परेचर जो है वो 13 रिकॉर्ड किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक जाने के हवाले से इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लाहौर के बासियों को मास्क लगाने के हवाले से हिदायत की जा रही हैं और ऐसी व्हीकल्स का इस्तेमाल जो है वो ना करने के हवाले से कहा जा रहा है, जो कि लाहौर की फ़िज़ा को आलूदा कर रही है। वही ऐसी फैक्ट्रियाँ अभी भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल थी, आगाह कर रही थी।
एक तरफ ट्रैफिक का दबाव, आलूदगी और स्मोक का खात्मा। प्राइवेट स्कूलों ने खुद से अपनी ज़ाती बसें ना खरीदी। स्कूलों में ज़ाती बसें खरीदने का मंसूबा 1.5 साल से इल्तवा का शिकार है। प्राइवेट स्कूलों ने बसें खरीदने की बजाय ठेका आउटसोर्स कर दिया। पिक एंड ड्रॉप के लिए निजी कंपनी से राब्ता करने का मशवरा। शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए हर स्कूल ने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना था। 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद 20% स्कूलों ने भी अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। जुनेद रियाज हमारे साथ है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी जुनेद। शहर में ट्रैफिक का दबाव, स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 1.5 साल कबल प्राइवेट स्कूलों को अपनी बसें खरीदने का अहकाम जारी किए थे, ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी कार पर आने की बजाय बसों पर जो हैं वो इकट्ठे एक ही बस पर आएँ, ताकि स्मोक और आलूदगी में खात्मे में मदद मिल सके। लेकिन ताहाल 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी स्कूलों ने अपनी बसें नहीं खरीदी, सिवाय चंद स्कूलों के। इस हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर है उसने कहा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने अपना ठेका जो है वो आउटसोर्स कर दिया। अब किसी वालिदैन ने अगर अपने बच्चों को बसों पर स्कूल भिजवाना है तो वो निजी कंपनी से रब्ता करेगा। इस हवाले से उन्होंने जो ठेका आउटसोर्स किया है इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। सिर्फ चंद स्कूलों ने जो है वो अपनी बसें खरीदी हैं, जिसमें लाहौर ग्रामर स्कूल, ब्लूमफील्ड और दीगर स्कूल हैं, जिनकी फहरिस्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानब से जारी कर दी गई। जबकि जिन्होंने अपना ठेका आउटसोर्स किया है उनकी जानब से जो है वो सर्टिफिकेट जो है अथॉरिटी ऑफिस में जमा करवा दिया गया है। इस हवाले से जो स्कूल मालिकान है उनका कहना है कि कोई भी तालिब इल्म बसों पर स्कूल आना पसंद नहीं करता। वालिदैन तरजीह देते हैं कि वो अपनी गाड़ी के ऊपर बच्चों को स्कूल छोड़ें, और इस हवाले से जो बसें हैं वो फजूल खड़ी हैं और उनका खर्चा। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वाले कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शन पर बिलिंग का निज़ाम तब्दील। लेस्को ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के कनेक्शंस पर बिलिंग करने के लिए नया पेज मुतारिफ करा दिया। शाहिद अदीब सिप्रा हमारे साथ है, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सोलर पैनल्स के जरिए बिजली की पैदावार करने वाले कमर्शियल और सनती सार्फिन की बिलिंग भी अलहदा कर दी गई है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि इससे कबल घरेलू सार्फिन के सिस्टम पर बिलिंग को अलहदा किया गया, ताकि इस बात का तयन किया जा सके कि लेस्को ने कितने जो यूनिट्स हैं वो कंज्यूमर को दिए हैं और कंज्यूमर की जानिब से कितनी बिजली की जनरेशन करके सामने की गई है और कंपनी को उससे क्या फ़ायदा हुआ है और सार्फिन ने अपने बिलों में किस हद तक रिलीफ लिया है। इससे कबल अलहदा बैच बनाया गया था और डोमेस्टिक सेक्टर में तमाम बिलिंग सोलर सिस्टम की मुंतकिल की गई थी, लेकिन अब कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के जो बिलिंग है उसको भी अलहदा कर दिया गया है और रवा माह से बाज़ाब्ता तौर पर इसका इतलाक़ भी किया गया है। तो कंपनी की तमाम सब डिवीजन में ये अहकाम जारी किए गए हैं कि बैच 27 नया मुतारिफ करवाया गया है, जिस पर बड़े जो सार्फिन हैं जो कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में यूनिट्स सिस्टम में दे रहे हैं और उसकी बुनियाद पर कंपनी से बिलों की मद में रिलीफ ले रहे हैं, तो उनकी अलहदा बिलिंग की जाए। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के जो यूनिट्स बनाए गए हैं शामिल किया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद अदीब सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि शहर के यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ख़ोरनोश की किल्लत बरकरार है और यूटिलिटी स्टोर पर दालों, आटे और दीगर अशिया ज़रूरिया की किल्लत है। दाल मूंग, मसूर, माश, दाल माश का छिलका, दाल माश धुली की भी किल्लत है। यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब आवाम के लिए सस्ते चावल तक मौजूद नहीं हैं। मज़ीद क्या सूरत हाल है, सार्फिनों के क्या शिकवे हैं, तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। और जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में महंगाई का मुकम्मल राज है और दूसरी जानब शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर अक्सर व बेशतर दालें, इसके अलावा यूटिलिटी घी और ऑयल, और जो शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में वाक़ई यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे आटे की किल्लत भी देखी जा रही है। जिन इलाकों में आटे की किल्लत देखी जा रही है उनमें मनावा, जिलो मोड़, इसके अलावा बंद रोड लाहौर और इसके साथ साथ शहर की जो चाइना स्कीम है उस तरफ जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे भी आटे की किल्लत की शिकायत जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसके अलावा हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया, फतेहगढ़ और इसके साथ साथ अल्ताफ़ कॉलोनी, इसके साथ साथ जो गढ़ी शाह के इलाके में यूटिलिटी स्टोर वाक़ हैं वहाँ पे भी
जो दालों की किल्लत है उसने शिद्दत से सर उठाना शुरू कर दिया है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोरों पर जिन दालों के स्टॉक मौजूद नहीं है, इसमें दाल मूंग जो है वो सर फहरिस्त है। इसके अलावा दाल माश दूली, दाल माश छिलका और दाल मसूर और इसके अलावा दाल मूंग जो है वो शामिल है। इस हवाले से यूटिलिटी स्टोर्स इंतज़ामिया का ये कहना है कि स्टॉक मुहैया किए जा रहे हैं, ताहम जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग स्टॉक की फराहमी अभी तक यकीनी नहीं बनाई जा सकी। जबकि ओपन मार्केट की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर चावल जो है वो 400 रुपये से लेके 510 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। और शहरी ये कहते हैं कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर इशाए तसल। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। खबर देंगे हाई कोर्ट से कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से 5 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली गई। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने शहरी आजम अली भट्ट की दरख्वास्त पर समाअत की। मलिक अशरफ इस हवाले से हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र ड्राइवरों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को नोटिस जारी करते हुए 5 दिसंबर को जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने इस केस की समाअत की तो दरखास्त गुजार वकील पेश हुआ, जिस पे अदालत ने उनसे इस्तफसार किया क्या आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पे वकील ने बताया कि उसके खिलाफ नहीं बल्कि बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन रहा है, CRO रिकॉर्ड बन रहा है। इसी वाले से हम बात करते हैं, काशिफ भट्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ पे अक्सर होते हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके ख्याल में ये क्या जुर्माना ज़्यादा कर देना चाहिए, वालिदैन के खिलाफ जुर्माना करना चाहिए, क्या के खिलाफ? ठीक है, आपकी बात की कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसे जो डायरेक्ट जो है ना कि ऐसे बच्चे को पकड़ा, वो सारे ज़ाहिर बात है जो ऐसे भी लोग हैं जिनको बेचारों की ज़रूरियात है कि घर में कोई बड़ा नहीं है, कोई सिस्टर को बच्चों को स्कूल छोड़ना, अकेडमी से लेके आना, कोई घर का कोई सौदा सलफ लाना, कोई बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी बेचारों की ज़रूरियात हैं, जो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, क्योंकि ये जितना नीचे वाला तबका है, अगर कम उम्र वो हैं तो उनको गाड़ी ड्राइव करने की कानूनी इजाज़त नहीं दे रहा। वो बिल्कुल आप कहते हैं कानूनी इजाज़त नहीं देता, लेकिन इस पे कम से कम FIR डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए थी, उसके ऊपर थोड़ा सा कम टाइम पीरियड पहले रखना चाहिए। क्या जो कम उम्र है उनको खुली छुट्टी दे दें? नहीं, छुट्टी नहीं देनी चाहिए थी, कम से कम लोगों को ये टाइम फ्रेम दे देना चाहिए था विद इन 15 डेज में अगर कोई उसके बाद हमें को बंदा मिलेगा ड्राइविंग करते हुए, उससे पहले लोगों ने फिर अपने आप को गवर्नमेंट ने ये कह दिया ना कि जो कार्रवाई जो ड्राइविंग करेगा कम उम्र उस कार्रवाई अब ना निकालें लोग। नहीं अब ना निकाल लें, अभी ना निकाल लें, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उस पर। अब ये भी है कि मेरा तो माशाल्लाह लाइसेंस बना हुआ 2010 से, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनके लाइसेंस नहीं बने हुए, और वो जब बेचारे जाते हैं लर्निंग बनाने, इनको चाहिए उसके को काउंटर्स बढ़ा दें ताकि लोगों को आसानी दें। दूसरा मेरा एक ये मशवरा है कि जैसे ही आप बच्चे का किसी का ID कार्ड बनाते हैं, नादरा को ये परमिशन दें कि लर्निंग वो आपका उधर ही उसी टाइम बना दे। जी बहुत शुक्रिया, ये थे काशिफ भट्ट और ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।